दोस्तों नमस्कार। पब्लिक न्यूज इसराना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसराना की नई अनाज मंडी में आज़ादी का पर्व 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के जींद से विधायक करशन मिड्डा थे। उन्होंने इसराना में खालसा प्रचार संत भवन इसराना साहिब में पहुंचकर माथा टेका और परिक्रमा की। इस अवसर पर भाजपा विधायक करशन मिड्डा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। चुनाव आचार संहिता है, उसके लगने के अब 25 दिन रह गए हैं। लगभग 25 दिन के बाद कभी भी चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता लगा सकता है। और जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं और लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों की जड़ी लगाए हुए हैं। पर जैसे 500 रुपये का सिलेंडर किया है, किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दी गई है। 500 रुपये का जो सिलेंडर दिया गया है वो अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ। ये कब तक होएगा? वहीं पर आज इसराना में मेरा आना हुआ। आज मैं इसराना में गुरुद्वारा साहब में आया हूँ और वहाँ दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और जैसा कि आपका सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 500 रुपये का सिलेंडर किया है, अभी तक ये प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जींद के अंदर ही तीज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिलेंडर को 500 रुपये करने का काम किया। और वहीं आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, निरंतर फील्ड में भी हैं और निरंतर अपने निवास स्थान पर भी निरंतर मिलने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उनको साथ ही साथ अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। ये 10 साल का मांगने का अधिकार है, लेकिन 10 साल कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस अपना हिसाब किताब भी तो दे, उन्हें अपना हिसाब किताब भी देना चाहिए कि 10 साल में हम लोगों ने ये किया और इन डिस्ट्रिक्ट में काम किया और इन डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं किया, बताना चाहिए। माने देवेंद्र जी हुड्डा साहब जींद में भी आए थे, उन्होंने भी हिसाब मांगने का काम किया था। मैंने जींद में जो कार्य हुए वो कार्य मैंने बताने का काम किया और मैंने उनसे भी निवेदन किया कि आप भी 10 साल का अपना लेखा जोखा देने का काम करें। हिसाब वो मांगते हैं जो हिसाब देना जानते हैं। 10 साल राज रहा तो 10 साल में आपने भी देखा होगा किस प्रकार से सरकार में हालात थे। अपने अपने एरिए को ही चमकाने का काम किया जा रहा था, चाहे वो रोहतक हो, चाहे वो सोनीपत हो। इस तरह से अपने एरिए में काम किया गया, बाकी सारा हरियाणा भेदभाव रखा गया, वो आप लोगों को मालूम है। लेकिन हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा को हरियाणा एक हरियाणवी एक के हिसाब से चलाने का काम किया। यह कि एक राजा का अधिकार है कि जितने उसके नीचे मंत्री हैं, जितने लोग हैं उसके नीचे, उन सबको एक अधिकार के साथ, सेम अधिकार के साथ पैसा प्रदान करने का काम करे, ताकि विकास हर व्यक्ति अपने अपने विधायक अपने अपने एरिया में विकास करवा सके। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने काम मिलेंगे। मैंने जैसे कि अपने पिताजी का आपको उदाहरण दिया, वो हुड्डा साहब के कार्यकाल में रहे, तब भी उन्होंने पूरी मेहनत की और आवाज़ उठाई। जींद को वो जितना ला सकते थे जींद के लिए उन्होंने लाने का काम किया। और फिर माननीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल में उन्होंने जींद के लिए मेडिकल कॉलेज मांगा, मेडिकल कॉलेज बन के तैयार, जबकि वो तो विपक्ष में थे, इनेलो की तरफ से थे। और आज जाकर देखें तो लगभग 80-85% मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो। जाति विशेष का सवाल हम उठाए तो अच्छा लगता है, तो उन्हें तो जाति विशेष का सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, तब उन्होंने कोई जाति विशेष के ऊपर तो काम करने का काम ही नहीं किया। आप अगर नायब सैनी जी को देखिए तो जाति विशेष के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, पूरे हरियाणा पे काम करने का काम कर रहे। पूर्व की रही सरकारें तो जाति और क्षेत्रवाद के लिए मानी जाती हैं, उसको आप देख सकते हैं, आप आंकड़े निकाल लीजिए, कहने की आवश्यकता नहीं है। आज पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिल रही है, तो क्या एक ही जाति को मिल रही है? पूर्व में रहे मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी, क्या सिर्फ पंजाबियों को नौकरी मिली? हर वर्ग को मिली। जिस बच्चे ने मेरिट ली, चाहे वो किसी भी समाज से किसी भी जाति का बच्चा था, उसको नौकरी मिली। मेरे यहाँ 3-3, 4-4 HCS लगे, ऐसा वो जाट कम्युनिटी के थे। अभी हाल में भी जाट कम्युनिटी के HCS लगे, तो हम क्या कहें कि वो बच्चे पढ़े हैं तो उन्होंने HCS क्लियर कर लिया अपना। और गणेश फोगाट का देखिए, आप भी समझदार हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत जितना ज्ञान रखते हैं खेलों के लेके, ये ओलंपिक के साथ उसमें कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। नहीं, आपको जो रिपोर्ट आई है, एक ही रात के अंदर जो सुबह टेस्टिंग होनी है, रात को वो दूध और केले
और ये सब इस्तेमाल कर रही हैं वो बच्ची, तो आप नेचुरल सी बात है कि वेट बढ़ेगा। उसने फिर ब्लड क्यों निकलवाया, उसको सब पता होते हुए आप गलती करेंगे तो सजा तो फिर आपको ही मिलेगी और किसी को तो नहीं मिलेगी। आपको नॉलेज होते हुए आपने ऐसा किया। सोशल मीडिया पे काफी नहीं, लिखने को तो साहब, लिखने को आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसके तथ्य पे आप चलिए। क्या रिपोर्ट ये नहीं आई? क्या उस कमेटी ने नहीं माना कि इस बच्ची ने फ्रूट्स और दूध की मात्रा ज़्यादा ली? केले इसने इतने खा लिए और फ्रूट्स, दूध वगैरह और भोजन इतना ज़्यादा किया। वो 2-3 दिन जो उसने परहेज रखे, जितना डाइट जितनी थी, उसने डाइट से ज़्यादा डाइट ली, तो वेट नहीं बढ़ेगा तो साहब क्या होगा? अगर हम देश की बात करें कि वो प्रधानमंत्री पे कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, फिर सुबह निम्मा कराने की क्या जरूरत थी? ब्लड देने की क्या जरूरत थी? ये तो उसको सोचना चाहिए कि डाइट कंट्रोल उसको करनी चाहिए थी। डाइट की जिम्मेवारी तो किसी भी व्यक्ति की नहीं, और ओलंपिक्स और इनमें साफ धांधली होती है क्या? जहाँ पूरे वर्ल्ड का चल रहा हुआ धांधली कैसे हो जाएगी? आपको इल्जाम लगाना, आप कुछ भी लगा दीजिए, ये गलत है। कम से कम आप राजनीति का शिकार खिलाड़ियों को मत बनाइए, देश में ऐसी भावनाएं मत बिगाड़िए कि आप देश खेल को लेके भी देश की भावनाओं को, देश के खेल पे भी राजनीति करने का काम करें। ये अच्छी मानसिकता है जो नहीं करनी चाहिए। तो इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी नायब सैनी जी के सानिध्य में सरकार बनाने का काम करेंगे, ये आप मान के चलिए, और पूरी मेजोरिटी से सरकार बनेगी, इस बात को मान कर चलिए। सर, कोरोना काल में जिन योद्धाओं ने कोरोना में ड्यूटी दी है, कईयों के प्राण चले गए और सरकार ने 1.5 साल उन पर नौकरी करवा के कोरोना काल के समय, और जब कोरोना चला गया फिर उनको हटा दिया, दोबारा कौशल रोजगार में ले लिया। जो सरकार अब 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात करी है, जो कोरोना काल में जिन्होंने ड्यूटी दी है, सरकार उनको पक्का करेगी? बिल्कुल, उनके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सारा संज्ञान ले रहे हैं, और पूरी उम्मीद मान के चले उनके लिए भी अच्छा ही है। मुझे पता लगा है कि उनको इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो 5 साल पूरे नहीं करते, कि उनको बीच में हटा दिया गया था। 1.5 साल उन्होंने काम किया, फिर अब कौशल रोजगार। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को डालने का काम करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि उन बच्चों को जिन्होंने विपत्ति काल में साथ दिया, उनके साथ अच्छा एक अच्छी